और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री के मन की बात में। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है, बाहर भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी। तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आए और कैसे किया आपने? हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक हैं, आपके सामने हैं, और हमारे स्टाफ ने सबने लगा लिया है तो हम लोग ठीक हैं। कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बाद में?
नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? जी। सबको संतोष था हाँ जी। कि ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है और पैदल चलना, पहाड़ों पे, एक पहाड़ पे जाओ, फिर नीचे उतरो, फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ, घर भी दूर दूर, उसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया काम किया है। धन्यवाद सर, मेरा सौभाग्य सर, आपसे बात हुई मेरी। आप जैसे लाखों हेल्थ वर्कर्स ने, उनके परिश्रम की वजह से ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं जिसने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी, कामयाबी दी। आपको, आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है। त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं, यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है। ये बहनें कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं। ये काम देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। मैं इन बहनों के जज्बे की सराहना करता हूं। आपको भी भारत की एकता के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। देखिएगा, आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। साथियों, सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे। यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, विकास है। हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें। इससे आपको दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्यारे देशवासियों, जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है। लेकिन जब इनमें गीत, संगीत, कला, नाट्य। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। ये 82वां एपिसोड है मन की बात का। एक गांव सपारोम नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं आपको छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं।
यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक चौराहों सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं। साथियों, यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आस पड़ोस भी साफ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें, लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुंच जाए। और हाँ, मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। हम मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही ढेर सारे विषयों पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे थे विशेष प्रसारण मन की बात और 22वां संस्करण। प्रधानमंत्री ने देश के साथ संवाद किया और जिन मुख्य मुद्दों को देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा, उनको मैं समेटने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर देश को बधाई दी और उन स्वास्थ्य कर्मियों का जिक्र किया जिन्होंने अपनी जान को हथेली में डाल करके इस पूरे मुहिम को एक नए मुकाम पर पहुंचे। सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो हेल्थ वर्कर्स की तरफ से आई और प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया और आह्वान किया पूरे देश से कि उनकी इस मेहनत में, उनके इस प्रयास में सभी लोग अपना